वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं बोकस वोट बहुत हुआ है, ट्रेन पे लोग आए। तो अवैसी साहब आपकी मदद कर रहे हैं ध्रुवीकरण में। 2025 में आरजेडी जो है लालटेन वाला वो 25 सीट में समटाएगा। आपने मुझसे पर्सनली कहा था पत्रकार महोदय इस बार 6 में 6 अररिया, कहाँ चूक हो गई सर? वोट के लिए झूठ बोलते हैं, बिहार को आप मूर्ख समझते हैं, तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। 10,000 रुपये जो है आचार संहिता का पालन नहीं किया गया। लालू जी और तेजस्वी जी से बिहार पूछता है आज कि आप अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हो। जो ड्रेनेज सिस्टम अररिया का बहुत ख़राब है। पहले भी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अगर काम किया तो ज़मीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, नाला में पानी वानी ये सब। मरिया टोल के बारे में फिर से कहता हूँ, अभी तक सर काम शुरू नहीं हुआ है पुल का, बड़ी तकलीफ में है लोग ये कहते हैं अचानक से ये मुस्लिम के प्रति प्यार कैसे। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। सर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, अब खुशी नहीं होगी तो कब होगी? जिस तरह का जनादेश बिहार ने दिया है पूरा होता हुआ लोगों में एक बड़ी उम्मीद इस सरकार। अच्छा सर, कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं। तो आपको क्या लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचें तो क्या लगता है कि थोड़ा और सीट आना चाहिए था विपक्ष को? देखिए, विपक्ष कोई भी सरकार का मजबूत तो होना ही चाहिए। कि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन इतना समझना पड़ेगा विपक्षी को भी कि आखिर हम 80 सीट लालू जी का लगभग था, 80 से हम 25 कैसे आ गए? ये तो हम लोगों ने नहीं तय किया, बिहार की जनता और आवाम तय की है। तो ये उनको जानना पड़ेगा कि आखिर इस तरह का जनादेश विपक्ष को क्यों मिला। इसका मतलब है कि बिहार के नब्ज को वो नहीं टटोल पा रहा है। संपूर्ण बिहार को वह मूर्ख समझता है। कई बातें, कई वादे झूठा किया। जैसे लोकसभा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर देगा। तो इसलिए वो झूठ फूस भ्रम फैलाना उनके संस्कार में और उनके संस्कृति में है। यह बात बिहार की जनता जान गई। ये वादा करना कि हर घर में हम नौकरी देंगे, कहाँ से नौकरी दीजिएगा बताइए? हर घर में बिहार में नौकरी देने के लिए आपके पास बजट है क्या? बिहार का 3,17 करोड़ का बजट है, आप कह रहे हो कि हर घर में नौकरी देंगे। तो वोट के लिए झूठ बोलते हैं, बिहार को आप मूर्ख समझते हैं, तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। आपको वोट के जरिए यह साबित कर दिया कि नेता से ज़्यादा जनता समझदार है। आपको सबक सिखा दिया कि अब झूठ की गाड़ी नहीं, अब विकास की गाड़ी चलेगी। अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अब लोग माई समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। सर लास्ट टाइम आपसे यादव कॉलेज में बात हो रही थी तो 2-3 बातें आपने कही थी। आपने मुझसे पर्सनली कहा था पत्रकार महोदय इस बार 6 में 6 अररिया, कहाँ चूक हो गई सर? देखिए, 6 में 6 अररिया आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से पूरे बिहार में सुनामी आ गया। अररिया का डेमोग्राफी कुछ अलग है और वोट जात पात में यहाँ बंटता है। अब समझिए कि पूरे बिहार, बगल में पूर्णिया चले जाइए, कटिहार चले जाइए, सुपौल चले जाइए, किशनगंज जैसा जगह में भी ठाकुरगंज में हमारा एक सीट निकला है। परंतु अररिया, जो कि हम कभी जीतते ही नहीं हैं, बहुत पहले एक बार मंजर भाई जीता था, और अररिया में 2005 में मैं ही कमल खिलाया था विधानसभा से। परंतु इस इलाके में जो है ओवैसी का और अल्पसंख्यक वोट के नाते वह एक तरफा हो जाता है। इसलिए अररिया जो कि हम नहीं जीत पाए, परंतु वोट हमारा बढ़ा है। तो अवैसी साहब आपकी मदद कर रहे हैं ध्रुवीकरण में? नहीं, हमारा क्या मदद करेगा ओवैसी साहब? आप कहते हैं मदद कर रहा है, हम कहते हैं कि ओवैसी साहब को जनादेश दिया है इधर। अब बगल में 5-5 सीट, पिछले बार 4 था, इस बार 5 था, 5 का 5 सीट ले लिया।
एक नैरेटिव तो बिल्ड हो ही रहा है ना सर, हिंदू मुस्लिम इस तरह का ध्रुवीकरण। देखिए वो क्या कर रहे हैं उनकी बात जवाब वो देंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा तो सीधा मंत्र है सबका विकास, सबका साथ, और उसी का परिणाम बिहार की जनता ने दिया है। नीतीश जी पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास हुआ है उस पर लोगों ने भरोसा जताया। जहाँ तक रही बात अररिया की, तो हम अररिया में समीक्षा करेंगे कि कहाँ चूक रह गई है, उनको हम फिर अगले बार कमी को पूरा करेंगे और हम अररिया भी जीतेंगे, फर्रुखाबाद भी जीतेंगे, रानीगंज भी जीतेंगे। सर विपक्ष एक इल्ज़ाम लगा रही है कि 10,000 रुपये जो है आचार संहिता का पालन नहीं किया गया, क्योंकि जो जिस डेट में आया उस डेट में चुनाव अनाउंस हो गया था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष गलत बात बोल रहा है। 10,000 रुपया तो चुनाव आचार संहिता से पहले स्कीम दिया गया। आप बोलते हैं आपको जब मौका मिला 15 साल में, तो आप तो बिहार के लिए कुछ किया नहीं। आज सरकार काम कर रही है, 10,000 नहीं है वो, अगर काम करेगी माँ बहनें तो उसको 2 लाख मिलेगा। यह एक स्कीम सरकार ने चलाया है कि महिला सशक्तिकरण हो, लोगों को रोजगार मिले। जैसे पुरुष काम करके खाता है तो महिलाएं भी, माता बहन को भी रोजगार मिले। छोटे छोटे व्यापार करने वाली, टोकरी वाली, ढाकी वाली, छोटा छोटा जो गाँव में काम करती है चौक चौराहे में, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको अवसर दिया है सरकार कि आप भी स्वावलंबी बनो और आप भी कमाओ। जब घर में पति पत्नी दोनों कमाएगा तो घर खुशहाल होगा। इसलिए सरकार का स्कीम है और चुनाव से पहले दिया है। विपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बहुत बोलता है, और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते हैं। वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं बोकस वोट बहुत हुआ है, ट्रेन पे लोग आए, डाले गए, इस तरह की बातें। देखिए जहाँ पे ये लोग जीतता है, मान लीजिए फर्रुखाबाद जीता और बहुत कम मार्जिन से जीता, तो कहाँ हम लोग चोरी कर पाए। जिस स्टेट में उनकी सरकारें बनती है तो वहाँ ईवीएम ठीक रहता है, और जहाँ पे जनता उसको हरा देती है तो ईवीएम पर ठिठरा फोड़ता है। तो यही सब गलत बात करता है। इन बातों को समझना चाहिए कि वोट क्यों नहीं हमको मिलता है, और आने वाला दिन में सभी वोट देगा। भाई साहब, आप अल्पसंख्यक महिलाएं भी वोट दी है, मैं बता देता हूँ। अब लोग विकास चाहता है, अब हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके भारत विकसित हो रहा है, बिहार भी विकसित हो रहा है। अब बड़े बड़े उद्योग धंधे बिहार में आने वाले हैं। अब बिहार से प्लान नहीं होगा, यहाँ हवाई जहाज़ चल रही है, नई नई ट्रेनें आ गई, अब फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, अब यहाँ डिजिटल इंडिया हो चुका है, सबके खाते में आज सरकारी राशि आ रहा है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। अब ये घिसी पिटी बात, आज लालू का परिवार का क्या हाल है बताइए। आप बताइए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। पहले तो भाई को निकाला, फिर उसकी बेटियां निकल के गई। आप समझिए कि जिस परिवार में बेटियों का सम्मान नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं, लालू जी और तेजस्वी जी से बिहार पूछता है आज कि आप अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हो। जो शब्द का उनकी बहन जो कल बोली है मीडिया में बजाते, तो आपके घर का बहू बेटी बहनों को जब आप सम्मान नहीं कर पाते हैं तो क्या उम्मीद करें बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें। आप कैसे बिहार की बहनों को सम्मान करिएगा। तो घर तो आपसे चलता नहीं, आप चले बिहार चलाने के लिए। इसलिए जनता सबक सिखाई है। अच्छा सर, एक बड़ा कमेंट आता है मुझे, तो मैंने कहा कि मैं जब आपसे मिलूंगा तो बात कर लूँगा। आपका एक इंटरव्यू मैंने यहीं किया था जिसमें आपने अवैसी साहब की तारीफ़ की थी और संदर्भ ये बताया था कि जो आतंकी हमला हुआ उस पर बहुत अच्छा इंटरनेशनली इन्होंने स्टैंड लिया था और भारत की बात रखी थी। दूसरा ये था कि आपसे बात हुई थी मुझे यादव कॉलेज में, जो एनडीए का एक कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, जिसमें आपने मुसलमानों की बहुत तारीफ़ की थी। तो लोग ये कहते हैं, हालांकि कमेंट को तो मैं हटा देता हूँ, कई कमेंट ऐसे आते हैं कि अचानक से ये मुस्लिम के प्रति प्यार कैसे जग गया? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबको प्यार करते हैं। हमारे विपक्षी शब्दों को गलत ढंग से परोस देता है। मैं कभी किसी का विरोधी नहीं हूँ, ये मेरे संस्कार में है। और मुझे किसी का प्रमाण पत्र का भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ यह मुस्लिम का घर है। इस नाते मैं आपको स्पष्ट कह दूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो और मेरी सरकार एक ही बात कहते हैं प्रधानमंत्री कि 140 करोड़ भारत का मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसी का वही ताकत हमारे साथ है। और मैं भी कहता हूँ अररिया में कि अररिया का सांसद मैं हूँ, तो सिर्फ जो वोट दिया है उनका सांसद नहीं हूँ, दोनों का सांसद हूँ। जो वोट दिया है उनका तो सांसद है ही, जो वोट नहीं दिया है चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनका भी मैं सांसद हूँ। जो वोट नहीं दिया है, हमारी कोशिश होगी कि आने वाला दिन में उनका काम करके दिल जीत करके फिर मैं वोट लूँ। इसलिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सबको साथ लेके चलने वाले लोग हूँ। सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने कमिटमेंट किया था वो अभी अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको याद दिला दूं। मरिया टोल के बारे में फिर से कहता हूं, अभी तक सर काम शुरू नहीं हुआ है पुल का। बड़ी तकलीफ में है लोग। ये बसंतपुर में जो है, आपने बोला था अप्रूव शायद हो गया है, लेकिन काम होता दिख नहीं रहा। ये पनार नदी वाली ना जी, ये पनार नदी का टेंडर हो गया है। राजकिशोर यादव, मैं आपके चैनल में बोलता हूँ, आप RWD में पुल निगम से हुआ है और उनका टेंडर भी हो गया है, उनको काम भी मिल गया है। बारिश को लेके पानी था भी 2 महीना 1 महीना पहले, काम शुरू नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, अब 10-5 दिनों में काम शुरू होने वाला है। एक फीडर भी डालने की बात की थी कि जुनूमाइल के लिए एक अलग फीडर डालेंगे, क्योंकि जब बिजली होती है गर्मियों में तो बहुत स्कार्सिटी हो जाती है। तो वो सब काम सर अभी कैपकॉन का जो कंपनी जो काम लिया है वो आया था, हमारे साथ मीटिंग किया अभी 2 घंटा पहले, और वो कई जगह ज़िले में फीडर बनाएंगे, तो वहाँ भी बनने वाला है। तो अररिया में फारबिसगंज, अररिया, एक पलासी, ये 2 पावर ग्रिड बना है। रानीगंज और भरगामा के बीच भी एक पावर ग्रिड बनेगा, वो अभी प्रस्तावित है सरकार से। अब नया अररिया बनेगा, आप चिंता मत करिए, आपको बहुत बदलाव दिख भी रहा है। और जिस तरह से सरकार बनी है और जो जनादेश मिला है, और मैं समझता हूँ कि बिहार में अब बहुत विकास होगा। सर, एक और लास्ट सवाल है। ड्रेनेज सिस्टम अररिया का बहुत ख़राब है। पहले भी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अगर काम किया तो ज़मीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, नाला में पानी वानी ये सब, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। ये सब नगर परिषद का स्थिति मैं मानता हूं कि उतनी अच्छी नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि अब नई सरकार में हमारे जैसे जो कि हैं, अररिया है, फारबिसगंज है, नरपतगंज है, रानीगंज है, जोगबनी है, नगरों के विकास के लिए भी हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे, मास्टर प्लान बनाएंगे। और पैसे की कमी नहीं है। अब चेयरमैन है यहाँ की, यहाँ भी एक सरकार होते हैं, उनसे मिल बैठ कर के हम लोग मीटिंग करेंगे और इसका सर्वे करा के, इसका DPR बना करके मास्टर प्लान बनेगा और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होगा। सुंदर स्वच्छ अररिया बनेगा, आप चिंता नहीं करिए, अभी बहुत चीज़ होने वाला है। सर, एक बस लास्ट सवाल। ये ब्लॉग जो है, मैंने पहले भी पूछा था, दिलीप जायसवाल साहब आए थे, तभी वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म की बात की थी, फीफा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें ये होता है कि जो RO हैं वो अकाउंटेबल हो जाते थे जब उस पर लॉगिन होते थे, और वो लॉग आउट तब तक नहीं हो सकते जब तक कंसर्न को आप सॉल्व ना करें। लेकिन सर, अभी भी ब्लॉक में करप्शन बहुत है। आपने पहले भी बोला था कि कंट्रोल हो रहा है, कब तक दिखेगा सर? देखिए, कंट्रोल इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, जो भी गरीबों का पैसा सरकार से आता था वो ब्लॉक से, चेक से, मुखिया के द्वारा मिलता था। परंतु डिजिटल इंडिया होने के बाद वो सभी पैसे अब सीधे ऑन अकाउंट जा रहा है। मतलब 2000 किसान निधि आ रहा है तो अकाउंट में जा रहा है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना है कि करप्शन रुका है। थोड़ा करप्शन अंचल में है, मैं मानता हूँ,
कि जो कर्मचारी है, जो अंचल पदाधिकारी का जमीन के नाम पे कुछ उल्टा सीधा करता है, जानकारी में है, संज्ञान में है, क्योंकि 70 साल में चीज़ों को ठीक नहीं किया गया, समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी नज़र है। करप्शन तो ख़त्म होगा और करप्शन ख़त्म करके छोड़ेंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी, करप्शन को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके लिए भी एक नया कानून आया है कि ज़मीन का अभी सर्वे हो रहा है। अब जो भी ज़मीन रजिस्ट्री करने जाएगा वहीं पे उसका खारिज दाखिल हो जाएगा, रसीद कट जाएगा, तो अंचल का झमेला भी नहीं होगा और ऑनलाइन हो जाएगा सब चीज़। तो एक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार बना के देगी। जैसे नगर में आपका ज़मीन 2 कट्ठा है तो आपको लोन मिल जाता है, ग्रामीण एरिया में आपका 50 बीघा ज़मीन है तो लोन नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम है कि सब लोगों का एक प्रॉपर्टी कार्ड बन जाए, और वह कार्ड में अगर आप 5 लाख के आदमी हैं, 50 लाख के हैं, तो वह कार्ड लेके आप चाहे गांव का ज़मीन वाले हों या शहर का, उस कार्ड लेके बैंक में जाके वो पैसा ले सकता है काम रोजगार के लिए, आवश्यकता उसको जो पड़ेगी। तो उस आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर उसको बैंक लोन फाइनेंस कर देगा। तो प्रॉपर्टी कार्ड सबको मिलने वाला है। तो थोड़ा समय लगेगा, तो वो भी करप्शन खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। अंत में आप अररिया की जनताओं को मैसेज। तमाम अररिया की जनताओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब ने एक राष्ट्रीय पर्व और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जो आपने 11 तारीख को मतदान किया और नई सरकार बनी है, और सबको लेके हम सब चलने वाले लोग हैं। एक नया अररिया हो, विकसित अररिया हो, विकसित बिहार हो, हम सब मिल कर के काम करेंगे। अब इलेक्शन की बात ख़त्म, जिनको जनता तय किया वह हमारा एमएलए है। अब दल पार्टी से ऊपर उठ करके सभी चुने हुए नए जनप्रतिनिधि, पुराने जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के अपना अपना क्षेत्र का, अपने अररिया का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास करने के लिए हम सब तत्पर हैं। अब दल पार्टी तब खोजेंगे जब फिर चुनाव लड़ने जाएंगे। अब हम सबको मिलके, चाहे दल पार्टी से ऊपर उठ करके, अपने क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील हों और विकास करें। और सरकार काम करने के लिए भेदभाव नहीं करती है, सब क्षेत्र का काम होना है और सबका काम होगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।